देखिए दोस्त, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बीबीडी। बीबीडी का क्वेश्चन है, ये आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इससे 4 नंबर या 5 नंबर आता है और सब्जेक्टिव में 4 या तो 5 नंबर भी आता है। अगर ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा तो सब्जेक्टिव भी बनने की संभावना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से देखने से पहले थोड़ा सा सही गलत पर नज़र भी डाल लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से रंगा जाता है एग्ज़ाम में। आप इन सब से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए ये सही रंगता है और ये गलत रंगता है। सही वाला हमें रंगना है, गलत वाला नहीं रंगना। अगर इस तरह से क्वेश्चन रंगिएगा तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा और वो गलत के श्रेणी में चला जाएगा या तो उसे छोड़ दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इसमें है कि मानव जनित आपदा कौन सा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है और आपदा प्रबंधन ये मानव जनित आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। सुनामी संबंधित है, सुनामी संबंधित समुद्र से है। समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब थी मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब हुआ प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है आतंकवाद, ये मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित आपदा है और सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वह मानव जनित आपदा होना चाहिए। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, यह आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं होने के कारण इसका मतलब वो होना चाहिए प्राकृतिक आपदा। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्पीड में क्वेश्चन पढ़ने के कारण आधा ही क्वेश्चन पढ़ लेते बाद और उसका एक ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देता है, उसमें जानते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर देखिए इसका एक में क्या लिखा? सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है और आतंकवादी ये मानव जनित आपदा। ये बोला मानव जनित आपदा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? सुनामी होना चाहिए, भूकंप होना चाहिए, बाढ़ होना चाहिए। इसमें कोई है ही नहीं थी, मार देंगे इसे हम, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयला बांध का निर्माण करना। कोयला बांध का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं होने का मतलब हुआ क्या? हुआ मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सा है? हिंसा मानव जनित आपदा है। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा है? इनमें से कौन कम विनाशकारी आपदा है? भूस्खलन कम विनाशकारी आपदा है। सुनामी इससे अधिक क्षति होता है, बाढ़ से अधिक क्षति होता है, सूखा से भी अधिक क्षति होता है। भूस्खलन से कम क्षति। भूस्खलन उसे कहते हैं जहाँ पर कि पहाड़ी, जिस राज्य में पहाड़ी अधिक पाया जाता है उसे हम भूस्खलन कहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर पहाड़ियों अधिक पाया जाता है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 में सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये ऑब्जेक्टिव बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भारत के सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान इसको भी माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश इसको भी माना जाता है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र इसको भी माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होती है? अक्टूबर और नवंबर में भयानक हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात अक्टूबर और नवंबर में भयानक हो जाती है। भोपाल गैस त्रसदी किस प्रकार की आपदा है?
ये मानव जनित आपदा था। जो भोपाल में गैस से जो त्रिशदी हो गया, मतलब विनाशकारी हो गया था, वो कैसा था? मानव जनित आपदा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, ये भी मानव जनित आपदा है। और आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। महामारी, ये भी मानव जनित आपदा है। इन हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ये तीनों है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए दोस्त क्वेश्चन आगे देखिए, वहाँ था 16 नंबर, यहाँ से आ जाइए अब 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में है, 17 नंबर क्वेश्चन में है इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन क्षेत्र से अधिक प्रभावित है? भूस्खलन क्षेत्र का मतलब हुआ था क्या कि जिस राज्य में पहाड़ अधिक पाया जाता हो, जैसे कि कश्मीर है और उत्तराखंड है, इसमें पहाड़ों की मात्रा अधिक देखा जाता है। देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे अधिक सही है? इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बोला इनमें से कौन अधिक सही है, मैक्सिमम सही है? तो इसका मैक्सिमम सही क्या है कि धन जन को व्यापारी को हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना है। मतलब इसमें धन की भी क्षति होती है, जन की भी क्षति होती है। धन मतलब संपत्ति, जन मतलब कि लोग, और व्यापारी मतलब कि जो व्यापार उपार करता है इस एक देश से दूसरे देश, उसका भी हानि होता है। इसमें ज़्यादा दुर्घटना, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है और सब में बहुत कम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया है कि दूसरा चैप्टर आ गया, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधक, बाढ़ और सुखाड़। इसमें बाढ़ सुखाड़ के बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, सुखाड़ या सूखे उसी को कहते हैं। सुखाड़ या सूखे के लिए उत्तरदायी कारण या या कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कारण और कहीं लिखा रहेगा कारक। ध्यान दीजिएगा बातों को। इसका आंसर कौन सा होगा? जल वर्षा की कमी के कारण होता है। सुखाड़ या सूखा किसके कारण आता है? जल वर्षा की कमी के कारण होता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता होना, ये भी एक है। नदी की तल में अवसादी का जमाव होना, ये भी है। वर्षा की अधिकता होना, ये भी है। इनमें से इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? या अथवा में उसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। इस एक ही क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज से पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, और वही को रहेगा अथवा में बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका हो जाएगा उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित? वहाँ था क्षतिग्रस्त और यहाँ है सूखा। सूखा में हो जाएगा दक्षिणी बिहार हो जाएगा। सूखा में दक्षिणी बिहार हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा? अस्थायी प्रशासन, स्वयं सेवक संगठन, गांव और मोहल्लों के लोगों। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। जब आपदा प्रबंधन आता है तो किस किस पर प्रभाव पड़ता है? इस पर सभी पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रशासनिक सेवा उस पर भी पड़ता है, गांव मोहल्ला टोला सब पर पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सुखाड़ या सूखा, इसी को कहते हैं सुखाड़ या सूखा। सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ या सूखा प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों की होती है। कोई भी फसल लगा रहता है खेत में, जब बाढ़ आने के बाद वो खेत पानी से डूब जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है। पशु का भी होता है, किसी के पास 10 गो भैंस, अगर बाढ़ आ जाने के बाद खुट्टा से खोल दिया जाता है, जने तने माल जाल भाग जाता है। पशुओं की बर्बादी होती है। भवन, किसी का घर बना हुआ बहुत सारा पानी में डूब गया, उसका भी क्षति। इनमें से सभी का होता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कृषि सुखाड़ होता है। 10 नंबर में क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है किस जल के अभाव के कारण होता है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। इसका प्रमुख तरीका क्या है? वर्षा के जल को संग्रहण करना।
गांव में एक ऐसा तालाब होना चाहिए जो कि गांव का सारा बारिश का पानी एक तालाब में आकर जमा हो जाए। उसी से कहीं कभी खेत पटाना हो, कभी गेहूँ के चाहे तो बूट के किसी भी कभी खेत पटाना हो तो इस पानी से पटाया जा सकता है। अगर कहीं गांव में आग भी लगे तो इस पानी से उसे बुताया जा सकता है। इसीलिए से गांव में एक पोखर होना बहुत ज़रूरी है। वही बोले सूखे से बचाव के लिए एक प्रमुख तरीका क्या है, तो जल को संग्रहण करना हो गया। आप क्वेश्चन देखिए 12 में, बिहार की खाड़ी त्रिसदी में क्या बिहार की बड़ी त्रिसदी में से एक है, बड़ी त्रिसदी में से क्या है, एक बाढ़ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। 38 जिला में है। बिहार में ऐसे भी कितना ज़िला है, 38 जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है, ये हो जाएगा सतलज नदी पर है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का विभीषिका वाली कौन सा नदी है, इसका हो जाएगा दामोदर नदी है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, वहाँ तक 15 तक हो गया था, 16 नंबर से देखिए, कुहासा तटबंध किस नदी पर है, कुहासा तटबंध किस नदी पर है, कुहासा तटबंध किस नदी पर है, कुहासा तटबंध हो जाएगा कोसी नदी पर है, कुहासा तटबंध कोसी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त कौन रहता है, गुजरात रहता है। निम्नलिखित ऑप्शन डिपेंडेंट ऐसे तो रहता है राजस्थान, कोई भी रहे, लेकिन हाँ ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन, ऑप्शन को देख कर बोलिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने का आशंका है, तमिलनाडु जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है। सूखे की स्थिति में किस प्रकार आती है, सूखे किस प्रकार आती है, धीरे धीरे आती है, सूखे किस प्रकार आती है, तो धीरे धीरे आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, गोविंद सागर में बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, गोविंद सागर में बनाया गया है। बिहार में कितने ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना बनाई गई है, 4000 वर्ग मीटर पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों में रहने वाले को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बादल आकर्षक होता है। मतलब जहाँ पर गाछ मैक्सिमम होता है वो बादल को आकर्षित करता है और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। जिस क्षेत्र में गाछ वृक्ष ज़्यादा होता है वहाँ पर वर्षा की अधिकता ज़्यादा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपदा के समय कौन सा समस्या संचार के बाधाएं होती है, संचार में बाधाएं होती है। मोबाइल टावर एवं ट्रांसमिशन टावरों के टूट जाना, जब ज़्यादा अधिक बाढ़ हो जाता है और उसी में टावर जो ज़्यादा पानी का झोंका से टावर वो टूट जाता है और मोबाइल से बात करने में जब टावर ही नहीं रहेगा तब बात कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, 24 में है कि बाढ़ प्रबंधन के किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, बाढ़ प्रबंधन को सबसे अधिक ध्यान किस बातों पर देना चाहिए। नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, नदी को दोनों ओर तटबंधों का निर्माण कराना चाहिए। क्वेश्चन इसका हो जाएगा 24 के बी हो जाएगा आंसर। देखिए अब आ गया तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक में क्या है, तीसरा टॉपिक में ध्यान दीजिए, तीसरा टॉपिक में प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधक भूकंप सुनामी, यह तीसरा टॉपिक शुरू हो गया है। महासागर तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है, महासागर तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये महासागर बोल रहा है, अगर बोलेगा भूतल तब हो जाएगा भूकंप। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, ये सागर से दूर तट पर करना चाहिए। इसीलिए से अगर सागर के नज़दीक करिएगा तब पानी आएगा तो आपका घर डूब जाएगा, इसीलिए से सागर से दूर करना चाहिए और ऊंचा जगह पर करना चाहिए। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, किस भूकंपीय पेटी में है, तीसरे जोन भूकंपीय पेटी में आता है गुजरात का कच्छ, तीसरे भूकंप पेटीय जोनी में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भूकंप संभावित क्षेत्र
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। सुनामी किस किस स्थान पर आती है? सुनामी समुद्र में आती है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? संवेदनशील नगर कौन सा है? तो देहरादून संवेदनशील नगर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर से देखिए। 8 नंबर में क्या कर रहा है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी होती है? सबसे पहली तरंग पी तरंग होती है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्सा में भयानक सुनामी आया था? किस हिस्सा में भयानक सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में भयानक सुनामी आया था। भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण समुद्र में भूकंप आना। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए। भारत को कितना भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कितना भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये गलत है। जब गूगल पर सर्च किए तो 4 बताया था, इसीलिए से हम 4 मारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भूकंप तथा सुनामी के बचाव के इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? बोला है कि इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? बोला है भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये गलत तरीका है। यही बोला है कौन सही तरीका नहीं है, मतलब ये गलत तरीका से गलत कौन सा है वही बताना था। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा टॉपिक शुरू हो गया है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? इसके इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। जो कोई भी वस्तु सामान अगर मलबे के नीचे दब जाए तो उसे पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है, उसे देखने के लिए। मकानों में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर मेरा घर में चाहे तो किसी के भी घर में अगर आग लग जाए उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में अग्निशामक को बुलाना चाहिए। उस स्थिति में अग्निशामक यंत्र, जो मतलब ठेठी भाषा बोलते हैं पगला गाड़ी, उसी अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ये तो हर एक घर में अब रहता है वो सिलेंडर में, उसी को उस पर यूज़ करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? वहाँ पर ठंडा पानी देना चाहिए ताकि उसे अच्छा महसूस हो। ठंडा पानी देने से उसका लहर घट जाता है, जो उसे लहरता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर आ गया यहाँ से 5वां टॉपिक में है आपातकाल में वैकल्पिक संरचना व्यवस्था। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। पहले किसी से बात करने था, दादी मामा मौसी नाना भौजी से, तो उसमें एक लेटर लिख कर देना पड़ता था। अभी तुरंत फ़ोन घुमाइए, जिससे बात करना है बात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपात में किया जाता है? तो इसका भूकंप आपात में किया जाता है। मतलब कि कोई अगर वस्तु नीचे दब जाता है तो इंफ्रारेड कैमरा से उसे देखा जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है दूरसंचार के लिए होता है।
दूरसंचार के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है फ़ोन करने के लिए। वही बोले संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? 56% भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? अंतरिक्ष वैकल्पिक संचार साधन इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, आगे में 6 नंबर ये छठा चैप्टर शुरू हो गया है। आपात और सह अस्तित्व छठा चैप्टर है। इसमें देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? इसमें बोल रहा है प्राकृतिक आपदा कौन सा है? आग लगना और बम विस्फोट होना। क्या कर रहा है? आग लगाना ये मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट मानव जनित आपदा है। भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। और रासायनिक दुर्घटना ये मानव जनित आपदा है। हमसे पूछ रहा था प्राकृतिक आपदा कौन सा है? प्राकृतिक आपदा हो गया भूकंप। सर्वाधिक भूस्खलन प्रमाण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रमाण राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सर्वाधिक भूस्खलन प्रमाण राज्य बोल रहे थे, जिस राज्य में पर्वत अधिक होता है उसका हम भूस्खलन क्षेत्र कहते हैं। ये हो जाएगा उत्तराखंड। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन का आकृति कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलाव पर मकानों का निर्माण क्या है? मतलब जब ढलान पर मकानों का निर्माण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुचित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुचित कहते हैं। रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? बाढ़ के लिए उपयोग होता है रिंग बांध। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में क्या कर रहा है? सुनामीटर द्वारा समुद्र तल का क्या नापते हैं? मतलब कि सुनामीटर के द्वारा समुद्र तल को क्या मापते हैं? तो सुनामी मापते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? सुनामी आई थी। बंगाल की खाड़ी में आई थी। क्वेश्चन आगे देखिए 10 नंबर से पूरा हो गया।